नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी के भी करियर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। अपना स्कूल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम करियर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को बहुत ही आसान और सीधे तरीके से समझते हैं। तो आज हमारे सामने एक टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक सरकारी प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत ही दिलचस्प रोल आया है। तो चलिए बिना देर किए इसकी एक एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अवसर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक यानी एम्स में है। आइए जानते हैं कि आखिर ये रोल है क्या। तो ये पद है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का। देखिए, ये कोई आम डेटा एंट्री की जॉब नहीं है, बल्कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक बड़े मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये प्रोजेक्ट एम्स ऋषिकेश के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में चल रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस रोल के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखते हैं कि एक सही कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अच्छा, तो अब जरा इस पर नजर डालते हैं। यहाँ क्वालिफिकेशंस को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है मस्ट हैव्स, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास, MS ऑफिस और एक्सेल की अच्छी नॉलेज और हाँ, डेटा मैनेजमेंट स्किल्स। दूसरी तरफ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, मतलब अगर ये स्किल्स भी हैं तो समझिए सोने पे सुहागा, जैसे A लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या क्लिनिकल डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस। ये आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। यहाँ एक और बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल ज़रूरत है, टाइपिंग स्पीड। आपको 8000 की डिप्रेशंस पर मतलब KDPH का स्पीड टेस्ट पास करना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 घंटे में कीबोर्ड पर 8000 बार कीज प्रेस करने की स्पीड होनी चाहिए। तो हाँ, ये एक ऐसी स्किल है जिसे ज़रूर टेस्ट किया जाएगा। उम्र की भी एक लिमिट रखी गई है। इस पद के लिए अप्लाई करने की जो अधिकतम उम्र है वो है 30 साल। और अगर सैलरी की बात करें तो वो ICMR के नियमों के हिसाब से होगी, जो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों के लिए पहले से तय होती है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफ़ी सीधा और सिंपल है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, अप्लाई करने की सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना CV और जितने भी सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको मिलाकर एक सिंगल PDF फाइल बना लेनी है। फिर उस PDF को ortho@aimsrishikesh.edu.in पर ईमेल करना है। और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी स्क्रीन पर दी गई है। बस योर नेम की जगह अपना नाम लिखना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन भेजने के बाद अपनी ईमेल पर नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए ईमेल के जरिए ही कांटेक्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी बात कर लेते हैं। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उसके नियम और शर्तों यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, परमानेंट नहीं। शुरू में ये कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें कोई और अलाउंस जैसे TADA नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा। और ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो सीधे विज्ञापन से लिया गया है। इसमें साफ लिखा है कि अगर परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं पाई गई तो बिना किसी नोटिस या मुआवजे के अपॉइंटमेंट कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत मैटर करेगी। तो ये थी इस जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ी सारी जानकारी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका किसी के करियर के लिए एक सही कदम है? देखिए, इस विज्ञापन के आने के बाद अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अवसर वाकई किसी के करियर का अगला पड़ाव हो सकता है? इस पर विचार करना तो बनता है।